बिस्मिल्लाह करें स्टार्ट। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज साइफ़र केस की समाअत है। ये बड़ा अहम केस है और बड़ा अहम दिन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफ़र केस चल रहा है, तो इसमें प्रोसिक्यूशन आज दलाइल जो है वो देगी और हम अदालतों से यही बार बार सदा कर रहे हैं कि इंसाफ दिया जाए। इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। खाली ज़ुबानी कलामी ये ना कहा जाए कि इंसाफ हो रहा है, प्रैक्टिकली नज़र आए। खान साहब के ऊपर, शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर ये झूठा केस बनाया गया और इसमें पहले आज़म खान को और असद उमर साहब को बतौर एक्यूज़ शामिल किया गया। बाद में असद उमर साहब क्योंकि पार्टी जो है उन्होंने कहा कि मैं सियासत से लादलगी का इजहार करता हूँ, तो उन्हें बिल्कुल जो है उसमें रिलीज़ कर दिया गया और आज़म खान की हद तक उन्हें अगवा करके उनको बतौर गवाह जो है पेश किया गया। और उनकी गवाही की क्या वैल्यू होगी? जो एक शख्स को अगवा करता है तो फिर उस शख्स के अगवा के बाद उसके ऊपर अगर तशद्दुद किया जाता है तो फिर तशद्दुद के बाद अगर कोई ज़बरदस्ती बयान आता है तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अदालत ने यह कहा कि अगर साइफ़र, पहली बात तो यह है कि आज़म खान के पास गया, कोई सबूत नहीं प्रोसिक्यूशन पेश कर सकी पूरे ट्रायल के अंदर के इमरान खान के पास हैंड ओवर किया गया, बल्कि आज़म खान जो है उनके पास उस साइफ़र की जो कॉपी है डिक्लासिफाइड फॉर्म में वो गई, तो उसके ऊपर बड़ा क्लियर जो है वो आज़म खान जो है उनकी सवाबदीद थी और ये रोल डाला गया इमरान खान साहब के ऊपर। तो किसी तरह प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाई इस केस के अंदर कि जो साइफ़र था या ओरिजिनल साइफ़र था वो इमरान खान के पास हैंड ओवर किया गया और उन्होंने वापस नहीं किया। जो केयर टेकर होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, कोई भी दस्तावेज़ात हों, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हों, कोई भी ऑफिशियल कोई कैपेसिटी के अंदर कोई भी चीज़ वहाँ पर हो, तो वो उसकी जो ऑफिस होता है वो केयर टेकर होता है, ना कि वज़ीर आज़म साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर फिरता है। तो एक बोगस झूठा केस बनाया गया और इस केस के पीछे अगर देखा जाए तो जिन लोगों ने साजिश की उनको जेल में होना चाहिए था, लेकिन खान साहब को जेल में जो है वो डाल दिया गया और वो दंदनाते फिर रहे हैं। आज आपने देखा कि नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी गई। यही नैब जब यहाँ पर इमरान खान साहब के साबका खातून और बुशरा बीबी साहबा के केसेस के अंदर पेश होता है तो उस वक्त खिलाफ गवाहियाँ दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि जनाब बिल्कुल जी इनके ऊपर केसेस बनते हैं, ये बिल्कुल जो है इनका रोल है, और यहाँ पर आकर क्लीन चिट दी जाती है कि इनको बरी किया जाए, हमें कोई हर्ज नहीं है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। ये नैब ने आज खुद जाकर स्टेटमेंट दी है। वो नैब जो एक मुकदमा बनाती है, जो एक रेफरेंस दायर करती है और रेफरेंस दायर करने के बाद जब इनकी डील होती है लंदन में तो वही नैब अपने बयान से वापस फिर जाती है और आके अदालत में कहती है जी कि कोई इनका केस। तोशा खाना से गाड़ी जो है वो कानूनी तौर पर ली नहीं जा सकती। जहाँ पर गाड़ियाँ ली गई उनके ऊपर केसेस बनाए गए, तो लिहाजा आज क्लीन चिट दे दी गई कि आपने गाड़ी आप जो मर्जी है करें, इस मुल्क के ख़जाने के साथ जो मर्जी है करें, आप क्योंकि कानून से ऊपर हैं तो लिहाजा आपको कोई टच नहीं कर सकता। अब मामला क्या है कि आज जो अहम एक इशू बना है वो मैं आपके सामने रखूँगा कि रावलपिंडी में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज जिन्होंने 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब की ज़मानतें कन्फर्म की थी, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया गया है। और वो किस लिए किया गया है कि वो उन्होंने इंसाफ दिया, कानून के मुताबिक फ़ैसला दिया। ये नहीं कोई जज यहाँ पर अगर आइन और कानून के मुताबिक चलता है तो उसे जो है उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस भिजवा दिए जाते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है, उसको जरगमाल बनाने के लिए, उसको रैसा करने के लिए या उसे उसके रिश्तेदारों को उठाया जाता है, कमरों में कैमरे लगाकर वीडियो रिकॉर्ड की जाती है, फिर उसे ब्लैकमेल किया जाता है कि उनकी मर्ज़ी से फ़ैसले दिए जाएं। और ये चीज़ें 6 जजेस के लेटर ने जो मोर सबक की थी उसकी आज आपने देखा कि ये जो मरियम नवाज़ है, ये जो सो कॉल्ड हुकूमत है, जो इसका मकरू चेहरा आज आपने इस रेफरेंस की शक्ल में आपके सामने आया है।
तो हम इस बात की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम जज साहब को और तमाम अदलिया को यकीन दहाई करवाते हैं कि पूरी कौम अदलिया के साथ खड़ी है। दूसरे नंबर पर आज मुख्तलिफ केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगे हुए थे। आपने देखा कि इमरान खान साहब के ऊपर, उनके किसी भी लीडर के ऊपर, पीटीआई के कोई भी केस हो तो वो सारे जाकर पेश होते हैं। आज 10 से 12 लोग तो रावलपिंडी में पेश हुए, फिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आज वज़ीर आला KPK भी आए। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आज केसेस लगे हुए थे। तो हम तो पेश होते हैं, हम तो कानून का सामना करते हैं। आपने क्या देखा कि नवाज शरीफ का आज केस लगा हुआ था जरदारी का, क्या वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत आया? नहीं आया, क्योंकि वो कानून से ऊपर है। और इमरान खान की यही जंग है कि जब तक मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा हमारा मुल्क आगे नहीं जा सकता। सऊदी अरब की सरमायाकारी के हवाले से हम कहते हैं कि ये बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि मुल्क के अंदर सरमायाकारी उस वक्त आएगी पूरी दुनिया से जब आपके मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती होगी, जब आपके मुल्क के अंदर लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, इंसानी हकूक़ जो हैं मुहैया किए जाएंगे। अगर मुल्क के अंदर कानून नहीं होगा सरमायाकार कैसे आएगा? सरमायाकार इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसके कोई भी फैक्ट्री या कोई भी चीज़ वो बनाता है या उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया जाएगा या उसको सील कर दिया जाएगा। तो जब कानूनी तौर पर इस मुल्क के अंदर जो जजेस हैं वो इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने गए हुए हैं, उनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा, तो सरमायाकार कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा? ये तमाम केसेस जो हैं ये झूठे हैं, ये बोगस हैं, ये कार्रवाइयाँ जितनी की जा रही हैं ये झूठी हैं। आज अलकादर ट्रस्ट केस जो है उसके अंदर ट्रायल चल रहा है और साथ ही आज बेल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो आप देखें कि 20 से ज़्यादा केसेस आज सिर्फ एक दिन में इमरान खान साहब के लगे हुए हैं। और ये केसेस बनाए इसलिए गए कि इमरान खान इन साम्राज्य कुतों के खिलाफ डट के खड़े हो गए। उन्होंने इस माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि मैं एब्सोल्युटली नॉट कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि हम एक गैरतमंद कौम है। उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान जो है आज़ाद मुल्क है, हम 1947 से आज़ाद हुए हैं, तो कोई भी हमारे अंदरूनी मामलात में या हमारे ऊपर दबाव या प्रेशर नहीं डाल सकता। हम ग़ुलामी को नामंजूर करते हैं। तो इसी का खमियाजा भुगते हुए आज आप देख लें कि जो अंदर भी डाला गया है, अब जजेस को ऐसा किया जा रहा है। हमें इस वक्त पूरी कौम को हमें इस वक्त ज़रूरत है कि इनका साथ दें। जो जज बोलता है उसे या गद्दार बना दिया जाता है या पागल कह दिया जाता है। तो इस वक्त उनके साथ खड़े होने का टाइम है। कोई सवाल है? जैसे तो पहले अलकादर ट्रस्ट केस जो उनसे वो मंतकी इंतजाम को पहुँचेगा या साइफर केस, आप क्या समझते हैं पहले कौन सा केस पहले मंतकी इंतजाम को पहुँचने वाला है? देखिए, ज़मानत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई है और नैब ने ये कहा था कि उन्होंने कोई रिटर्न जवाब जमा करवाना है। ये पहली डेट है, उन्हें अभी नोटिस मिला है। ये बहाने हैं जो सिर्फ बनाए जाते हैं खान साहब के केसेस के अंदर। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि नैब की क्योंकि बेल है वो पहले होनी चाहिए और वो एक दिन की हेयरिंग के अंदर उसका मामला ख़त्म हो सकता है। लेकिन ये जो तोशाखाना केस है, ये तोशाखाना केस में भी प्रोसिक्यूशन ने आर्गूमेंट्स करने हैं। अब वो कहें कि 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगाने हैं, वो एक अलग मामला है। लेकिन ये लटकाने के एक बहाने हैं। कल भी ये कहा गया कि लंबी डेट दी जाए, अदालत ने कहा कि फिर सज़ा सस्पेंड कर देते हैं। तो इनका ये दिल है ये केसेस को लटकाया जाए। इद्दत में आपने देखा कि वकील कैसे भागा, रिजवान अब्बासी भागा आपके सामने था। तो ये भाग के डिले करके लिंगर ऑन करके केसेस को लटका के ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अंदर है। 24 के लिए इद्दत का केस है, ये डे टू डे हेयरिंग चल रही है साइफर में। आज वो अलकादर में भी बेल वाला मामला है। तो ये सारी चीज़ें एक एक दिन के वक्फे के ऊपर लगी हुई हैं, 2-2 दिन के वक्फे के ऊपर। अगर अदालत 2 घंटे भी बैठ के मेरिट के ऊपर केस सुनकर फैसला करे तो कोई केस नहीं बचता और इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। सही 21 अप्रैल लतीफ़ साहब ने कहा है कि 5 सीटें 90 करोड़ दे के आपने ख़रीदी है। वो कौन सी 5 सीटें हैं और कौन साहिब हैं जिन्हें लाहौर मार रोड पे आपने पैसे दिए पीटीआई ने? देखिए, जावेद लतीफ़ के इस बयान ने उस जो हमारा बयानिया था, जो हम बात करते थे, जो हम हर रोज़ कहते थे कि मुल्क के अंदर धांधली की गई, फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे तमाम लोग जीते हुए हैं, 2/3 मेजॉरिटी से हम आए हैं। फॉर्म 47 में 20 रुपए के पेंसिल के साथ उसके अंदर फैब्रिकेशन करके हमें हराया जा रहा है। तो ये उस जावेद लतीफ़ के बयान ने मोर सबत कर दिया है। वो कह रहा है कि 5 सीटों के ऊपर
90 करोड़ रुपया जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे, जो एमएनएज बने हैं, उन्होंने दिया है। पहली बात तो ये है कि उसके इस बयान ने मोहर सबत कर दी है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, और हमारे बयान की तायद कर दी है। रात को उसने बात ये एडमिट की है और वो बड़ा खुलकर कह रहा है कि वाकई जी धांधली हुई है। तो जब धांधली हुई है, वो भी मान गया है, PMLN भी मान गई है, तो फिर आवाम का मैंडेट आवाम को वापस किया जाए। और जो उन्होंने इल्ज़ाम PTI पे लगाया वो गलत है। वो कैसे गलत है? वो ऐसे गलत है कि कोई उनके पास एविडेंस है, और वो जो कह रहे हैं कि 90 करोड़ रुपया दिया है, मैं नहीं देखता कि कोई ऐसा MNA हो जिसकी इतनी हैसियत हो कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और 20 से 25 करोड़ शेखुपुरा में ख़ास तौर पर जो MNAs जिनके ऊपर ये लगा रहे हैं कि उनकी कोई कैपेसिटी है। सर ये 21 अप्रैल को दोबारा ज़िमनी इलेक्शन हो रहे, तो फॉर्म 45 विन करेगा या फॉर्म 47? देखें, ये जो इलेक्शन है ना जी, अब पिछला जो इलेक्शन था पेपर्स भी छीने गए, और आपने देखा कि जो जुल्म सितम किया गया, पेपर रिजेक्ट किए गए, सारा कुछ किया गया। अब वो आसफा भुट्टो को सारे मुबारकें दे रहे हैं जो कि सेलेक्ट हुई हैं। हमारे वहाँ पर उम्मीदवार के पेपर रिजेक्ट किए गए हैं। अच्छा, उस उम्मीदवार जिसके गांव में बिजली नहीं है, उसके ऊपर ये कहा गया कि आपने बिजली का बिल अदा नहीं किया। वो बिल जो है लेने के लिए गया है वापटा के पास, तो वहाँ उसके ऊपर पर्चा दर्ज कर दिया गया, ठीक है, और गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया। सर, जो जजेस रिजेक्ट किए गए, जो जजेस आपको इंसाफ दे रहे हैं, ज़मानत दे रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार या तो उनकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है या उनके खिलाफ रेफरेंस आ जाता है, तो क्या कहेंगे, कौन इंसाफ देगा आपको फिर? देखिए, जो जजेस हैं रेफरेंस के लिए जो रुक जाएं जी, एक मिनट रुक जाएं। जो जजेस हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं। 5 जजेस जो हैं, 6 जजेस का लेटर जो है वो इस सिस्टम के ऊपर मोहर सबत कर रहा है। जो बावल नगर में वाक़या हुआ, मैं उसका थोड़ा सा बताना चाहूँगा। रात को गरीदा, वो फारूकी नाम है, हाँ, उसका मैं ट्वीट देख रहा था। अच्छा, उसके ट्वीट जो होते हैं ना जी, वो जिस तरह से लिखे होते हैं ना, वो कॉपी करती हैं और कॉपी करके पेस्ट कर देती हैं। कॉपी कैसे करती हैं कि उन्हें व्हाट्सएप के ज़रिए ट्वीट आता है और उन्होंने कॉपी उठानी है वहाँ से और ट्वीट कर देना है। उसमें वो सारी एक स्टोरी बना रहे हैं जैसे पंजाब पुलिस ने कोई बड़ा जो है वो ऐसा सलूक किया वहाँ पर जिसकी वजह से सारा ये वाक़या है, और पंजाब पुलिस के ऊपर मलबा डाल रहे हैं। अब जो ये रिपोर्ट मैं एडवांस में आपको बता रहा हूँ, जो ये रिपोर्ट पेश करेंगे उसके अंदर पंजाब पुलिस को कसूरवार ठहराएंगे और ये कहेंगे कि उन्होंने जुल्म किया, लिहाजा जो है वो फ़ौज ने दिखाया नहीं, तो लिहाजा उनका कसूर था, तो ये 2 इदारों में ये ऐसा मामला हुआ और उसके अंदर मतलब दरमियान से निकलने की कोशिश करेंगे। बात यह है कि IG पंजाब और वायसराय जो मोहसिन नकवी है, पंजाब के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म जबर किया गया है, किसी भी IG ने और ख़ास तौर पर पंजाब ने कोई कौम से माफ़ी मांगी है कि लोगों के घरों में जिस तरह रेड किए गए, छापे मारे गए हैं, जो ख़वातीन के साथ सलूक किए गए, नहीं की। जहाँ पर उसने देखा कि आगे से ताकतवर आ गए तो वहाँ पर वो अपने इदारे के लोगों के साथ खड़ा नहीं हुआ, उसने फ़ौरन सलूट मारा है। उसने कहा है कि जी हम बिल्कुल झूठे हैं जी, और ये मामला जो है इसको ख़त्म किया जाए। आज सब इंस्पेक्टर जो हैं वो इस्तीफ़े दे रहे हैं। वो क्यों इस्तीफ़े दे रहे हैं? क्योंकि उन्हें जो है इंसाफ नहीं दिया जा रहा। और कोई भी गैरतमंद बंदा हो तो वो देखेगा कि वो अगर किसी डिपार्टमेंट में उसकी हर बंदे की एक इज़्ज़त नफ्स है, तो वो देखेगा कि अगर वो इज़्ज़त के साथ उस ड्यूटी के ऊपर वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इज़्ज़तदार बंदा उस सीट को कहेगा कि इस सीट को ले लो मुझसे। अच्छा, तो यही उसने किया। पजौता साहब, अब ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं, तो आप अपने मैंडेट को इस दफ़ा बचाने के लिए क्या हिकमत अमली तैयार की हुई है आपने? देखें, इस मैंडेट को बचाने के लिए मैं मैसेज देना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ पर हमारे उम्मीदवार हैं वहाँ पर वकला जो कम्युनिटी है उसको साथ एंगेज करें, और हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर आप चीफ पोलिंग एजेंट भी लगा सकते हैं। आप वहाँ पर एजेंट भी उन्हें तैनात कर सकते हैं जो हल्के से मौजूद हों। उनको जो है वो आप वहाँ पर एजेंट खड़ा करें, रिज़ल्ट लें। रिज़ल्ट लेने तक इंशाल्लाह ताला तमाम जो हैं वो RO ऑफिस के अंदर मौजूद रहेंगे और रिज़ल्ट लेकर इंशाल्लाह ताला वहाँ से निकलेंगे। और तमाम लोगों को ये मेरी गुजारिश है कि ये आवाम का मैंडेट है। आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका जो है आपने किसी सूरत डलने नहीं देना। आपने आवाम के मैंडेट की हिफाजत करते हुए
डट जाना है, फिर जो मर्ज़ी है वो कर लें, गोलियां चलाएं, तशद्दुद करें, आपने खड़े हो जाना है जुल्म के ख़िलाफ़। और कोई कौम भी जो है वो कामयाब नहीं होती जब तक कुर्बानियाँ, परेशानियाँ, तकलीफ़ात बर्दाश्त नहीं करती। तो आपने आवाम का मैंडेट नहीं छीने देना, और इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन जो है, जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, ये जो जनरल इलेक्शन था उससे भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। वो किस वजह से आएगा? क्योंकि आपने देखा कि लोगों के अंदर मायूसी बनाई गई थी कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत आ रही है, नवाज़ शरीफ बनाया जा रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कोई सीट ही नहीं जीतेगी। जितना रिज़ल्ट आया 60-60, 70-70 हज़ार, लाख की लीडें थी। तो अब कौम के अंदर मज़ीद कॉन्फिडेंस आ गया है कि वोट वो देंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो वोट डब्बे में जाएगा। अब वो माने नहीं, वो एक अलग बात है, उसको मनवाने के लिए अब हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो इंशाअल्लाह ताला अब मनवाएंगे।